All of you. गुड आफ्टरनून बच्चों। सुनाई दे रहा हूँ ना, दिखाई दे रहा हूँ? आयुष, दक्ष, अनन्या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या तुम लोगों को डीपीपी हार्ड लगी है? डीपीपी हार्ड ज्यादा थी क्या? जिनको ब्लर आ रही है ना स्क्रीन, वो एक बार रिफ्रेश कर लें, क्योंकि बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डीपीपी के आंसर तुमको मिले हुए हैं, है ना? डीपीपी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं निकाल लेता हूँ डीपीपी भी। डीपीपी, हाँ, ओके। चलो अपन डीपीपी 1 ही डिस्कस कर लेते हैं आज। इसके भी थोड़े क्वेश्चन जिसमें डाउट हो वो पूछ लो। डीपीपी 1 का कोई क्वेश्चन जिसके अंदर डाउट हो? क्वेश्चन किसमें डाउट आ गया? 7 के अंदर है। एंटायर डीपीपी डाउट है? मस्त, हाँ। फिर तो शुरू से लेक्चर देखो तुम। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल। डिस्कस ऑल वाली आईआईटी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन यहाँ नहीं होती है। जहां डिस्कस ऑल होता है वहां जाओ। यहां तो जो डाउट है ना वो बताओ। क्वेश्चन 7th डाउट आ रहा है। जो मैक्सिमम बच्चों का डाउट है एक बार मैं वो ले लेता हूं, बाकियों को तो डाउट। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 7th है, देखना बच्चों, अब जरा इधर फोकस कर लो। अब मैं चैट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। ये जो लिखा हुआ है, दिस इज लॉग बेस पी, देन वी हैव लॉग बेस पी, और यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, मैं उसको अभी n से डिनोट कर रहा हूं। ओके, और ये n है क्या ये मैं बता दूं। ये n है pth रूट ऑफ then pth root of then pth root of and this goes on। लास्ट में इसने pth root of p लिखा हुआ है, और आपको बोला है कि p जो है एक नेचुरल नंबर है और ये ग्रेटर और इक्वल टू है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा? ओके, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा, इस ऐसे इसने n रेडिकल साइन दिए है ना, n रेडिकल साइन, मतलब ये pth रूट ये n टाइम बोल रहा है, n रेडिकल साइन है। अच्छा, कोई अगर आपको बोलता है कि pth रूट ऑफ p क्या होगा, मुझे लगता है ये तो आपको पता होगा कि इट इज p की पावर 1/p है। अगर मैं इसका भी pth रूट ले लूं, दैट इज pth रूट ऑफ p, तो आप यही कहेंगे ना कि p की पावर 1/p का 1/p, p रेज टू 1/p होल रेज टू 1/p। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, तुम्हें मालूम है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो p की पावर 1/p स्क्वायर। तो आपने 2 बार रेडिकल साइन लगाया तो यहां p की पावर 1/p स्क्वायर बन गया। 3 बार लगाओगे
तो p की पावर 1/p³ बन जाएगा। तो n बार लगाओगे तो दिस विल बी, जो मैंने n माना है, दैट विल बी p की पावर 1/p⁴n। ऐसा बन जाएगा ये n। दो में p की पावर 1/p² बना, एक में p की पावर 1/p बना, तीन के अंदर p की पावर 1/p³ बनेगा, और n रेडिकल साइन होंगे तो p की पावर 1/p⁴n हो जाएगा। इस n को यहां लगा दीजिए। सो दिस इज log बेस p, log बेस p एंड p की पावर 1/p⁴n। तो तुम यहां से तो तुम समझ गए कि ये तो 1/p⁴n पावर बाहर आ गई और log p बेस p 1 हो गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू log बेस p 1/p⁴n। इस 1/p⁴n को you can also write p की पावर -n। So this will be equals to -n। -n बाहर आ जाएगा, log p बेस p आपका 1 बन जाएगा। तो अपने पास में आंसर रहेगा -n। अब जिस बेसिस पर आंसर दिए हैं वो देख लो। इंडिपेंडेंट ऑफ p बट डिपेंडेंट ऑन n, ऑफ कोर्स नेगेटिव, A एंड D आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 देखो, x is equals to log b base k is also equals to log c base b is also equals to 1/2 log d base c। तो आपको ये पूछा है log d base k, ये क्या होगा? log d बेस k क्या होगा? तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। log b बेस k, log c बेस b, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू भी x है, इसकी वैल्यू भी x है, और इसकी वैल्यू भी x है। अच्छा, इस हाफ को मैं यहां से हटा के यहां पे लगा रहा हूं। ओके, अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहां पर जो नंबर बना है, यहां पर बेस बना है, यहां जो नंबर बना है वो आगे बेस बना है। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, log b बेस k मल्टीप्लाइड बाय log c बेस b एंड मल्टीप्लाइड बाय log d की पावर 1/2 बेस c, तो वास्तव में देखा जाए तो x इंटू x ही तो लिखा है। तो दिस इज x³ ओनली। ऐसा करने से होगा क्या? अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलती है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे? ये log c बेस k बनाएंगे। और जब ये मल्टीप्लाई होगा आगे वाली टर्म से, log d की पावर 1/2 बेस c से, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे? ये नंबर बना है, ये बेस बना है, तो ये बनाएंगे log d की पावर 1/2 बेस k। और ये है क्या? ये आपको x³ दिया हुआ है। आपको log d बेस k चाहिए, तो ये हाफ बाहर निकाल लो इधर। तो दिस इंप्लाइज हाफ log d बेस k इज इक्वल्स टू x³। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल इंप्लाई log d बेस k इज इक्वल्स टू 2x³। तो x की टर्म में अगर आंसर पूछोगे तो माय आंसर विल बी 2x³। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखो। जो डाउट आ सकते हैं ना, वो डाउट बता रहा हूं। ये x की पावर
रूट एक्स और रूट एक्स की पावर एक्स, ये दिया हुआ है। और आपको बोला है कि पी एन क्यू दो नेचुरल नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो पी एन क्यू के बारे में कमेंट करना है। ओके, अब तुम समझो कि दो नंबर हैं, दो नंबर बराबर दिए हुए हैं। अगर ये दो नंबर बराबर हैं तो मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो वो भी बराबर होंगे। लॉग क्यों लूं? क्योंकि मैं ये पावर के साथ में इस तरह से डील ना करके पावर को नीचे लाके डील करना चाहता हूं। तो मैंने दोनों तरफ लेट्स से बेस 10 पे लॉग ले लिया। लॉग बेस 10 एक्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 रूट एक्स की पावर एक्स। अब जो प्रॉपर्टी थर्ड है, रूट एक्स बाहर आ गया, तो दिस इज रूट एक्स एंड लॉग एक्स बेस 10 इक्वल्स टू, अच्छा तुम इसको थोड़ा सा अगर देखो तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, लॉग बेस 10 एक्स की पावर 1/2, तो यानी एक्स की पावर देखा जाए तो ये एक्स बाई 2 हो गया, तो ये एक्स बाई 2 बाहर निकाल लो, तो दिस इज एक्स बाई 2 एंड लॉग एक्स बेस 10। अननोन के अंदर कभी भी कैंसिल मत करना, कैंसिल लॉग एक्स बेस 10 को कैंसिल मत करना, इस तरफ ले आओ और लॉग एक्स बेस 10 को कॉमन निकाल लो, एक्स बेस 10 कॉमन, रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहां से दो पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो लॉग एक ऐसा भी हो सकता है कि लॉग एक्स बेस 10 0 हो जाए, तो मुझे x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 0 यानी 1 मिल जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है। और या ये हो सकता है कि ये वाला ब्रैकेट 0 हो, तो ये वाला ब्रैकेट अगर 0 होगा तो रूट एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई 2 बनेगा। ओके, x 0 तो हो नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से ये रूट एक्स यहां कट के रूट एक्स यहां हो गया, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू 4। तो जिन दो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है वो 1 और 4 है, तो ऐसा हो सकता है कि P 1 हो जाए तो Q 4 होगा, ऐसा भी हो सकता है कि P 4 हो तो फिर Q 1 होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी के ऊपर ABCD चारों आंसर बनाए हुए हैं। ठीक है, टेंथ देखो, ये भी आसान है, सारे सवाल बहुत आसान सवाल है। n इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग 2 बेस 3 ओवर 1 प्लस लॉग 2 बेस 3 स्क्वायर्ड एंड प्लस लॉग 2 बेस 6 का स्क्वायर। लॉग स्क्वायर लिख दो या लॉग के पूरे का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या नंबर है ना, यही है। अब तुम देखो कि तुमको जो लॉग की टर्म दे रखी है, एक में बेस 3 है, एक में बेस 6 है, तो पहले तो बेस चेंज करो। तो बेस चेंज कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा बेस 3 बना हुआ है। मैं आगे वाले एक्सप्रेशन के अंदर बेस 6 को चेंज कर दूंगा। मैंने इसको लिखा लॉग 2 बेस 3 ओवर लॉग 6 बेस 3 इसका स्क्वायर। मेरे हिसाब से बेस चेंजिंग थ्योरम से मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग 2 बेस 3 ओवर 1 प्लस लॉग 2 बेस 3 स्क्वायर। और जरा इसको अगर अपन देखें, 6 को अगर आप 2 इंटू 3 लिखें, 2 इंटू 3, तो बनेगा क्या ये लॉग 2 बेस 3 प्लस लॉग 3 बेस 3, वो तो 1 है, तो इसका स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर अलग अलग कर रहा हूं, ये स्क्वायर आ गया और ऊपर आपके पास में लॉग 2 बेस 3 का स्क्वायर आ गया। ये स्टेप समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 6 को 2 इंटू 3 लिखा और प्रॉपर्टी 1 से log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 को मैंने 1 लिख दिया। अब तुम देख रहे हो कि एलसीएम 1 प्लस log 2 बेस 3 का स्क्वायर ही हो गया। दिस इज 1 प्लस
log 2 बेस 3 का स्क्वायर। ओके, और ऊपर अगर आप देखो तो 1 प्लस 2 log 2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3 का स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, 1 प्लस log 2 बेस 3 का ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये दोनों कट गए, तो देयरफॉर माय आंसर इज 1, तो 1 आंसर बन गया। ठीक है, हो गया। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ कुछ खास नहीं है। log बेस x एंड log बेस 18 √2 प्लस √8, √2 प्लस √8 इक्वल्स टू 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000x, मतलब x निकालना है, 1000x तो बोल रहा है आपको, तो x फाइंड करना है। तो मेरे को लगता है कि तुमने यहां देखा होगा कि ये √2 है और 8 को 4 इंटू 2 लिख के 2√2 लिख दिया होगा। तो इनफैक्ट ये जो क्वांटिटी है ये 3√2 हो गई। ठीक है ना, तो अब तुमको निकालना क्या है, log बेस 18, log बेस 18 पहले ये निकाल लेते हैं, इतना सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि log 18 log 3√2 बेस 18। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि सर मैं अगर इसको y मान लूं तो ये 18 की पावर y, वैसे तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो है ना, 18 की पावर y इज इक्वल्स टू 3 इंटू √2 है। अब 18 को आप क्या लिखोगे, 9 इंटू 2, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 3 इंटू √2, तो दैट इज 3 की पावर 2y, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 2 रेज टू y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ। तो y की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, और y हाफ पर 2y 1 बनेगा, वो भी बराबर ही आ रही है, सो y इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये y था, ये हाफ हो गया। क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया, log बेस x हाफ इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2, सो x इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ क्यूब रेज कर दो, तो 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब इज 8, तो x इज इक्वल्स टू 8, ये आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 8। इलेवेंथ वाला भी अगर तुम पूछ रहे हो तो तुम लेक्चर दोबारा से देखो भाई, है ना, जरूरी है कि हम लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि ये तो बड़ा आसान सवाल है। log बेस 10, it is 3 minus √5 plus रूट ऑफ 3 प्लस √5। इस नंबर को ही देख लो, 1/8 ही तो लिखा है, 1/8 है क्या, मैंने 8 लिखा है क्या, 1/8 है, 1/8, माई मिस्टेक, यहां पर 1/8 है, बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज 1/8, दिस इज 1/8। इस नंबर के बारे में देखो जरा, ये नंबर क्या है, लेट्स से दिस नंबर इज x, मान लो ये x है। इस नंबर के बारे में हम बात करते हैं, अदरवाइज तो हम बेस 10 पे क्या बात बता पाएंगे। तो तुम अगर x का स्क्वायर कर देते हो, व्हाट विल बी दिस नंबर, इस नंबर के बारे में जानना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √5 प्लस 3 प्लस √5, a square plus b square plus twice of ab, that is root of 3 minus √5 into root of 3 plus √5। ठीक है, मेरे हिसाब से
एक्स स्क्वायर कम्स आउट 6 प्लस 2 टाइम, मुझे लगता है इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 multiplied by 3 plus root 5. So this is 6 plus twice of 9 minus 5. 9 minus 5 is 4, 4 का square root 2. So 6 plus 2 into 2. So this number is in fact 6 plus 4, 10. X square is 10. तो x is root 10. तो ये ऐसा लिखा हुआ है, log 10 base 10 and root 10. मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। तुमने डायरेक्टली, हाँ डायरेक्ट भी तरीके हैं कई सारे, तुम बिना बिना मुझे लगता है बिना लेक्चर देख के सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर तो कैसे बनेंगे? हा? फिर नहीं बनेंगे। बस हो गया, डीपीपी 1 हो गया, बाकी अपने से करना, मैंने जो डाउट आते हैं वो बता दिए, बाकी खुद से ट्राई करना। आओ जरा अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि आज करना क्या है। बाकी आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद में क्वेश्चन करना, शायद बन जाए। ओके, आज का अब जरा फोकस हो जाओ, जो छोड़े हैं उनको आज के लेक्चर के बाद में ट्राई करना, हो सकता है बन जाए। 1 by log 2 base 3 plus 2 by log 4 base 9 minus 3 by log 8 base 27। 30 सेकेंड से आपके पास में, आप ट्राई कर लो। ब्लैक बुक के अगर 80% क्वेश्चन अगर आप अनिलेश कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम काफी कुछ लॉग सीख चुके हो। वन बाई लॉग 2 बेस 3 प्लस 2 बाई लॉग 4 बेस 9 माइनस 3 बाई लॉग 8 बेस 27। तो फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि सर इनके बेसिस आपने अलग अलग दे रखे हैं, आप पहले बेसिस को सेम बना लीजिए, और आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि सबके बेसिस में 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो 1 बाई लॉग 2 बेस 3 प्लस 2 बाय, अब यहां पर मैंने ये देखा कि देखो बेस को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है और नंबर को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और लास्ट वाली टर्म के अंदर नंबर को 2 क्यूब लिखा जा सकता है और बेस 27 को 3 क्यूब लिखा जा सकता है। तो दिस विल बी 1 बाय लॉग 2 बेस 3 प्लस 2 बाय, अब ये जो पावर होती है ये तो सीधी सीधी बाहर आ जाती है, लेकिन बेस की पावर रेसिप्रोकल आती है बाहर, तो इट विल बी 1 बाय 2 एंड लॉग, ये भी log 2 बेस 3 बन गया। सेम चीज यहां पर, ये नंबर 2 की पावर क्यूब तो सीधी सीधी बाहर आ गई, ये 1 बाई 3 फॉर्मेट में बाहर आई, और ये वापस log 2 बेस 3 में कन्वर्ट हो गया। ये 2 से 2 कटा, ये 3 से 3 कटा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 बाई टी, 1 बाई टी प्लस 2 बाई टी माइनस 3 बाई टी, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो दिस इज इन फैक्ट जीरो ओनली। बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। अच्छा सवाल, लेकिन इजी सवाल था। चलो अब इसको ट्राई करो। अगेन 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, थोड़ा जल्दी ट्राई करना, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है वो पहले वीडियोस देखें लेक्चर्स के, वो सभी क्लासेस लॉग की कम से कम, या बेसिक मैथमेटिक्स, और अरे टी माना है टी मत मानो।
डायरेक्टली आज का लेक्चर देखो तो कैसे समझ में आएगा, पूरा बेसिक जो बताया है उसको लेक्चर्स के अपनी क्लासेस पूरी कंप्लीट करो देखकर। एक तो बात तुमको ये समझ में आ रही होगी कि सर बेसिस सब के अलग अलग दे रखे हैं, तो आप किसी एक बेस के अंदर कन्वर्ट करो, तो आप बेस 3 के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए आप। क्योंकि देखो मैं डिनोमिनेटर के अंदर लॉग की टर्म अननेसेसरी नहीं रखता हूं, इफ पॉसिबल आप न्यूमरेटर के अंदर ले जाया करो, है ना। हाँ ऊपर ले जाओ इसको, तो ऊपर ले जाने का मतलब हुआ log 12 बेस 3, ये तो था ही मेरे पास में, इसको ऊपर ले गया तो ये बन गया log 36 बेस 3। नंबर एंड log इंटरचेंज हो गए, बेस एंड नंबर इंटरचेंज हो गए, माइनस log 4 बेस 3 इनटू log 108 बेस 3। अब मैं कंफर्टेबल हूं कि बेसिस सबके बराबर हो गए, नाउ आई कैन प्रोसीड। अब प्रोसीड कैसे करें, इनके जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाया करो। तो जैसे 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाए आपने 4 इंटू 3, तो इट इज 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय log बेस 3, 36 आपका हुआ 4 इंटू 9, तो ये हो गया 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड 4 इंटू 9 माइनस log बेस 3, 4 तो 2 स्क्वायर हुआ मल्टीप्लाइड बाय log बेस 3, और 108 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनेंगे आप देख लो। 108 27 का 3 क्यूब पता है, तो इट विल बी 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 क्यूब, 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 क्यूब। ठीक है, तो बड़े बड़े जो नंबर थे ना, मैंने उनके प्राइम फैक्टर्स बना लिए जो भी मुझे समझ में आए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं प्रॉपर्टीज अब डायरेक्ट लगाऊंगा, समझने की कोशिश करना। ये हो गया प्रॉपर्टी 1 से ट्वाइस ऑफ log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 दैट इज 1, और ये दूसरा वाला log बना ट्वाइस ऑफ log 2 बेस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 तो 1 है ही, माइनस यहां पर ये तो सिंपल है ट्वाइस ऑफ log 2 बेस 3, और ये बना ट्वाइस ऑफ log 2 बेस 3 प्लस 3। तो ये मैंने प्रॉपर्टी 1 का यूज करके एंड प्रॉपर्टी 3 का यूज करके पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं थोड़े समय के लिए log 2 बेस 3 को t मान रहा हूं, ना भी मानो तो भी काम चलेगा, बट हम लोग यहां पे t मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेट करने में। 2t प्लस 1, 2t प्लस 2 माइनस 2t एंड 2t प्लस 3, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2t इंटू 2t 4t स्क्वायर्ड, 4t प्लस 2t 6t, 1 इंटू 2 प्लस 2 माइनस यहां आ गया 4t स्क्वायर्ड प्लस 6t, तो ये 4t स्क्वायर एंड 6t तो कैंसिल हो गए और अपना आंसर बन गया 2। आसान है ना। टू के अलावा जो भी आंसर दे रहे हो वो सब गलत है। बहुत सारे बच्चों ने 2 आंसर दिया है, वो करेक्ट है। यहां ध्यान दोगे तो डीपीपी के क्वेश्चन भी बनेंगे, डायरेक्टली डीपीपी के क्वेश्चन बनाओगे तो मुश्किल है। नेक्स्ट है प्रूव दैट 2 की पावर रूट ऑफ log 3 बेस 2
इक्वल्स टू 3 की पावर रूट ऑफ लॉग 2 बेस 3, ये प्रूव करना है। अगेन 30 सेकेंड्स। ब्लैक बुक स्टार्ट तब करना है जब आपको डीपीपी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब सवाल बन जाते हैं। जब शीट के सब सवाल बन जाते हैं, क्लास में पढ़ाया हुआ सब समझ में आ जाता है, उस दिन समझ लेना कि ब्लैक बुक को स्टार्ट करने का टाइम आ गया। उससे पहले उसको छूना भी नहीं है। ये तो प्रूव करना है, आंसर थोड़ी बताना है इसका। ये 2 की पावर, अच्छा दोनों तरफ लेके प्रूव मत करना, एक सिंगल साइड लेके प्रूव करना। 2 की पावर रूट लॉग 3 बेस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर रूट लॉग 2 बेस 3 है। मतलब यहां पे लॉग 3 बेस 2 है और यहां पे लॉग 2 बेस 3 है। अब ऐसी प्रॉपर्टी तुमने सिर्फ एक ही पढ़ी हुई है। कैसी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ऐसी? सिर्फ एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी हुई है, ए की पावर लॉग n/a, ये तो n होता है। इससे अपन ने एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी, अगर आपको याद हो तो। हमने कहा था कि a की पावर लॉग c/b में ये और ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, है ना? ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। दिस इज c की पावर लॉग a/b। ये दो ही प्रॉपर्टी इस फॉर्मेट की, इस प्रोफाइल की आपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना? डायरेक्टली ऐसे बेस चेंज नहीं होते हैं, आपको इसको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं LHS से शुरू कर रहा हूं, इस रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी के अंदर रूट नहीं है, रूट को हटाना पड़ेगा। हाँ, जो प्रॉपर्टी 7 थी, तो रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने यू लिख दिया, मतलब log 3/2 के रूट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया log 3/2 ओवर रूट ऑफ log 3/2। मतलब मैंने रूट के अंदर log 3/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला तो रूट से बाहर आ गया log 3/2, और नीचे वाला रूट में ही रहा, तो log 3/2 का स्क्वायर रूट। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको ये भी लिखा जा सकता है ना, इट इज इक्वल्स टू 2 की पावर log 3/2 और इस पूरे की पावर 1/रूट log 3/2। ये लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें बताया गया कि ऐसा लिखा गया हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाला एक्सप्रेशन आएगा, है ना? मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि मैं ऐसा बना पाऊं। जो दो प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिखी, वहां पर ध्यान देना चाहिए था कि यहां पर ये सर ये क्यों लिख रहे हैं, उनको कौन सी याद आ गई इनकी, क्योंकि इनके अंदर रूट था ही नहीं, इन प्रॉपर्टीज में रूट था ही नहीं, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी 7, ये वाला, ये कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी थी, तो ये तो 3 बन गया, 2 की पावर log 3/2 3 बन गया, ये हमारा आधा काम कर गया। तो दिस इज 3 की पावर, ये तो 3 बन गया, दिस इज नथिंग बट 3। अब जरा ये लिखा हुआ है, मुझे लगता है अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, रूट ऑफ 1/log 3/2, तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1 को अगर आपने रूट के अंदर ले भी लिया तो भी 1 का रूट इज 1। अब यहां पर बेस चेंज करके इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 3 की पावर रूट के अंदर ही ये ऊपर गया, तो नंबर बन गया 2 और बेस बन गया 3। यही बात यहां पर दे रखी थी, तो दिस इज RHS। ठीक है, हाँ बहुत बच्चों से हो गया होगा, आसान सवाल था तो बनना ही था, कोई बहुत मुश्किल सवाल थोड़ी था, ये तो बनना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अरे दोनों साइड लेके हम नहीं करते हैं, एक साइड से करते हैं, इसलिए स्क्वायरिंग नहीं किया। और तुम भी ये हैबिट बनाओ कि एक ही साइड लेके करेंगे। इफ log 5 base 10 equals to a and log 3 base 10 equals to b, find the value of part 1 log 8 base 30 and part 2 log 32 base 243 in terms of a and b। तो इन दोनों पार्ट को करो, ए एंड बी की टर्म्स में गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालो। पहले पीवाई क्यूज करना, उसके बाद में ब्लैक बुक करना। पीवाई क्यूज आर मच इजियर देन द ब्लैक बुक। ट्राई करो, 30 सेकंड वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ट्राई किया करो। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं बेस को चेंज कर देता हूं, बस बेस चेंजिंग कर दो आप तो। जैसे फर्स्ट पार्ट चलो मैं करके बताता हूं कि थॉट कैसे आएगा। सबसे पहला थॉट आएगा कि सर आपने जो ए एंड बी दिए हुए हैं ना, उनके लॉग का बेस 10 है। तो सबसे पहला थॉट तो सर आप इसके बेस को 10 में कन्वर्ट करो। तो आपने log 8 बेस 30 को लिख दिया log 8 बेस 10 अपॉन log 30 बेस 10। सबसे पहले तो मैंने बेस चेंज किया। ओके, अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं कि भाई ए एंड बी log 5 एंड log 3 बेस 10 पे वैल्यू दे रखी है, तो देखता हूं आगे क्या होता है। जैसे log 8 तो मुझे नजर आ गया कि इसको 2 क्यूब लिख दो बेस 10, और 30 को यू कैन राइट 10 इंटू 3 बेस 10। तो ये तो बन गया 3 log 2 बेस 10 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 10। प्रॉपर्टी 1 ही लगाई है, log 10 बेस 10 इज 1 प्लस log 3 बेस 10। अब बात ये हो गई कि भाई मुझे तो ये दिया ही नहीं हुआ, log 2 बेस 10 नहीं दिया हुआ, log 3 बेस 10 तो भी दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, आई विल राइट दिस। अब ध्यान से देख लीजिएगा कि 3 log बेस 10 और 2 को मैंने लिख दिया 10/5। इट इज सिंपली 10/5। और नीचे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस बी लिखा हुआ है। log 3 बेस 10 इज बी, तो 1 प्लस बी लिखा हुआ है। अब यहां पर तुम देख सकते हो log 2 की वैल्यू बेस 10 पे निकाली जा सकती है अगर log 5 बेस 10 पता हो तो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 2 से log 10 बेस 10 यानी 1 माइनस log 5 बेस 10 बन जाएगा, log 5 बेस 10। और नीचे अपने पास में 1 प्लस बी, वो तो पहली स्टेप में ही आ गया था। अब यहां log 5 बेस 10 की वैल्यू ए रख दो। सो दिस विल बी 3 टाइम 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी। 3 टाइम 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी। हाँ, काफी बच्चों का करेक्ट था। अब जिन बच्चों को ये समझ में आ गया वो ये सेकंड वाला ट्राई करके देखें। log 32 बेस 243 को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी निकालना है। जल्दी करो इसको, बड़ा आसान है ये भी। हाँ, कुछ बच्चों ने कर भी दिया। अनन्या दोबारा देखो, तुमने शायद कहीं कोई मिस्टेक की होगी। log 32 बेस 243, ये तो बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि
32 को भी आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और 243 भी मेरे हिसाब से 3 की पावर 5 है। 9 इंटू 9 81 हो गया ना, 81 इंटू 3 इज 243। तो ये पावर 5 आई सीधी सीधी, ये 5 बाहर आया 1/5 बन के, तो 5 इंटू 1/5 एंड लॉग 2/3, ये 5 तो कट गया। लॉग 2/3 की वैल्यू अपन ने निकाली थी, देखो लॉग 2/3, देखो अपन ने अभी log 2/10 निकाला था ना, बेस 10 में कन्वर्ट कर दे, log 2/10 अपॉन log 3/10। log 2/10 की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, देखो ये रही 1 माइनस ए, तो ये 1 माइनस ए, और log 3/10 का वैल्यू बी दिया हुआ है, तो दिस विल बी 1 माइनस ए अपॉन बी, 1 माइनस ए अपॉन बी। हाँ, काफी बच्चों का सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग, शाबाश। हाँ, 1 माइनस ए अपॉन बी। नेक्स्ट, if log a base 10 over b minus c equals to log b base 10 over c minus a equals to log c base 10 over a minus b. Find the value of a to the power a into b to the power b into c to the power c. ट्राई करो 30 सेकेंड्स। शुरुआत के अंदर टाइम ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग फेज में अगर क्वेश्चन टाइम लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकेंड इसलिए देता हूं सो दैट तुम फटाफट अपने माइंड को ये बोल सको कि मुझे सवाल करना है। प्रैक्टिस करते करते ना टाइम अपने आप कम हो जाता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने लग जाएंगे, प्रोवाइडेड इफ यू आर सिंसियर। सारी कहानी सिंसियरिटी की है बस। नहीं रुद्रांश, परफेक्ट आंसर आता है, एबीसी की टर्म्स में नहीं आता है। परफेक्ट आपको आंसर मिलता है इंडिपेंडेंट ऑफ एबीसी। कुछ बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अब देखो, तुमको चाहिए ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। तो मैंने देखो, मेरा आप अपना सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से मैच करवाना। देखो, मैं ए की पावर ए बनाने का इच्छुक हूं, तो आप कहोगे कि सर आप ए की पावर ए बनाने के लिए ना बस एक काम कीजिए, यहां ए लगा दीजिए और यहां नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां पर जाके ए की पावर ए दे देगा। एंड सिमिलरली आप सेम काम यहां पे कर दीजिए, ये बी यहां बी और ये बी यहां ऊपर चला जाएगा, और इसको भी मैं सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं इस सी को ऊपर भेज दूंगा सी की पावर सी बनाने के लिए, जैसे मैंने इस ए को यहां ऊपर भेजा ए की पावर ए बनाने के लिए। तो मैंने ये सिंपल ये काम किया है, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि ये रेशियो बराबर दिए हुए हैं, तो मैंने मान लिया कि दिस रेशियो इज इक्वल्स टू के, लेट दिस इज इक्वल्स टू के। तो ये अब ये बन गया log बेस 10 ए की पावर ए, इसको ऊपर ले गया, इज इक्वल्स टू
के टाइम दिस, और ये क्या है, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ओके, बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया। दिस इक्वल्स टू के को सिंप्लीफाई किया है और इसको ऊपर ले गया, लॉग ए बेस 10, ए की पावर ए बेस 10 ये रहा, और ये टर्म मैंने के से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, इट इज के टाइम ए बी माइनस ए सी। सिमिलरली अगर ये देखोगे, ये वाला एक्सप्रेशन उसके बराबर करोगे तो ये बनाएगा लॉग बी की पावर बी बेस 10 इक्वल्स टू के टाइम बी सी माइनस ए बी, एंड थर्ड को इक्वेट करोगे तो लॉग सी की पावर सी बेस 10 इक्वल्स टू के टाइम ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। अब तुम्हें तो चाहिए ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी, तो तुम्हारा थॉट क्या जाएगा, अगर इंटू के अंदर बनाने हैं तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इंटू में आ जाएंगे। सम को इंटू में एक्सप्रेस किया जा सकता है यूजिंग लॉगरिथम, तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, लॉग ए की पावर ए बेस 10 लॉग बी की पावर बी बेस 10 प्लस लॉग सी की पावर सी बेस 10 इक्वल्स टू, तुम देख रहे हो अगर तुम इनको जोड़ोगे तो के तो खैर कॉमन आ गया, इनको जोड़ोगे तो ए बी इससे कैंसिल हुआ, ए सी माइनस वाला इससे कैंसिल हुआ, बी सी इससे कैंसिल हुआ, तो के इंटू जीरो आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो ओनली। सो दिस इज लॉग बेस 10, और ये प्रॉपर्टी 1 से ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी, और ये जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। सो माय आंसर विल बी 1। बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा सवाल था। आओ जरा, अब तुम सवाल करने लग गए हो भाई, बहुत सारे बच्चे सवाल करने लग गए हैं, तो जरा इसकी वैल्यू फाइंड करके देखो। 1/1 प्लस लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी प्लस 1/1 प्लस लॉग ए बेस सी लॉग बी बेस सी प्लस 1/1 प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए। ट्राई करो इसको। हाँ आयुषी, वैसे भी कर सकते हो, हाँ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके भी पिछला सवाल किया जा सकता है। गुड, वेरी गुड, शाबाश, बच्चों ने इसको भी सॉल्व कर दिया, गुड। फिर भी 30 सेकंड तो मैं दूंगा, जो बच्चे थोड़ा सोच कर सवाल करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, उनके लिए 30 सेकंड के अंदर थॉट तो आ जाना चाहिए कि अपन इस तरह से प्रोसीड करेंगे, है ना, विचार तो आ ही जाएगा कि इसको इस तरह से किया जाए। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो आंसर इज 1, ऑफ कोर्स द आंसर इज 1। बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना इस सवाल के अंदर। आपको यहां पर बेस बी नजर आया लॉग का, यहां पर बेस बी नजर आया, तो इस 1 को आप लॉग बी बेस बी लिख दीजिए, बस लॉग बी बेस बी लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है। सिमिलरली सर मेरे को यहां पर लॉग का बेस सी नजर आ रहा है, यहां पे भी लॉग का बेस सी नजर आ रहा है, तो इस 1 को यहां से लॉग सी बेस सी लिख दीजिए, और यहां दोनों पर बेस ए है, तो इस 1 को लॉग ए बेस ए लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना। ऐसा करने से क्या हुआ, अब आप नीचे देखो तो आपको सब लॉग के बेस बी नजर आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग
बी ए सी बेस बी प्लस 1/log, ये बनेगा सी ए बी बेस सी प्लस 1/log ए बी सी बेस ए। तो ये सीधा आपके पास में इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब तुम वही बात बोलोगे कि सर एक तो बेसिस अलग अलग है, इनको सेम कीजिए, और सर न्यूमरेटर में ले जाइए, लॉग को न्यूमरेटर में लेके चले जाइए। अब लॉग को अगर न्यूमरेटर में ले गया तो बेस एंड नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस सबका बेस बी ए सी बनेगा, मतलब ए बी सी, वही अलग अलग क्रम के अंदर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, पर हैं तो ये ए बी सी ही ना। तो ऊपर ले गया और मैंने इसको लिख दिया लॉग बी बेस ए बी सी, और ये बन गया लॉग सी बेस ए बी सी, एंड थर्ड वाला लॉग ए बेस ए बी सी। अब बेसिस सब लॉग के सेम हो गए, तो इट इज इक्वल्स टू लॉग ए बी सी, बेस बना तो बी सी ए, दैट इज नथिंग बट ए बी सी, सो लॉग ए बी सी बेस ए बी सी, दैट इज 1। ठीक है, 1 को कन्वर्ट करने का थॉट आप सीख गया ना, अब आएगा जिसको पहले आ गया उसको ठीक है। जब सिमेट्री साथ में होती है ना, मैथमेटिक्स के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप सिमेट्री को बनाए रखते हैं तो मैथमेटिक्स आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देती है। बस सिमेट्री को ब्रेक मत करना कि यहां पर बेस बी है, यहां पर बेस बी है, यहां नंबर पड़ा हुआ है, लॉग के अंदर लिख बेस बी बना, बस इतना थॉट है। चलो आगे। log a base 8 plus log b squared base 4 equals to 5, and log b base 8 plus log a squared base 4 equals to 7. Find the value of AB, प्रोडक्ट AB है ना, ऐसे लिख रहा हूं, AB प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। What to take along black book is your common sense, lots of hard work and determination. अरे थॉट लाएं कैसे, यही तो, इसलिए तो क्लास अटेंड कर रहे हो। अगर घर में बैठे हुए थॉट आते तो क्लास के अंदर कौन आता है। मुझे लगता है इसमें कुछ खास, अब इसके अंदर तो तुमको ये देखना पड़ेगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा थॉट नहीं है। आपको लॉग ए बेस 8 दिया हुआ है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर लॉग बी बेस 8 दिया हुआ है, यहां लॉग बी स्क्वायर बेस 4, यहां लॉग ए स्क्वायर बेस 4 दिया हुआ है, वहां पर ए बी की वैल्यू पूछी है। तो मुझे लगता है कि सीधा ही थॉट आएगा कि सर इनको ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दो। तो ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म log a base 8 plus log b base 8 is log ab base 8, और ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, दिस विल बी log a square b square
बेस 4, और ये 7 + 5 12 हो गया। है ना। अब इसमें एडिंग का थॉट कैसे आया सर? ये एडिंग का थॉट ये दे रहा है, प्रॉपर थॉट दे रहा है कि ए बी प्रोडक्ट बनाना है तो तुम्हें जोड़ना ही पड़ेगा। अब वो फंडामेंटल चीज आ गई कि लॉग का बेस सेम कीजिए। सर ये क्या कर रखा आपने? तो ठीक है भाई, मैंने फर्दर इसको लिखा लॉग ए बी बेस 8 को लिख दिया 2³ प्लस लॉग यहां ए बी का स्क्वायर और बेस को लिखा 2² इक्वल्स टू 12। अब ये 3 बाहर आ गया 1/3 बन के। ध्यान रखना यहां पे भी बच्चे गलती कर देते हैं। ये 1/3 बन के बाहर आया और ये 2 बाहर आया सीधा सीधा, लेकिन ये बेस वाला 2 बाहर आया उल्टा होके। लॉग ए बी बेस 2 इज इक्वल्स टू 12। तो ये 2 कट गया, लॉग ए बी बेस 2 1/3 प्लस लॉग ए बी बेस 2, तो कुल मिला के 4/3 लॉग ए बी बेस 2 ऐसा बन गया इक्वल्स टू 12। तो ये 4 3 जा 12, ये कट गया और 3 × 3 9 हो गया। तो कहना क्या चाह रहे हो? लॉग ए बी बेस 2 ये 9 आ गया। तो ए बी कितना बना? 2 की पावर 9। 2 की पावर 10 तो 1024 होता है, तो ये 512 हो गया, 512। ये आपका आंसर बना। ठीक है। दो तीन थॉट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन 2-3 थॉट से किया करो। हाँ, अब तुम ए बी प्रोडक्ट 512 आ गया तो तुम ए एंड बी की सेपरेट वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पहली बार में समझने में भी टाइम लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, बट ये प्रोसेस है। इस लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करो। मुझसे देरी में होता है, मुझसे पहले हो जाता है, ये मत सोचो। इस प्रोसेस को, लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करो। एक बार आप मैथ्स को लर्न करने के प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, फिर तुम्हारे अपने आप धीरे धीरे थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होने लग जाएंगे, मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा, यकीन मानना, जब सब सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे। तो आओ जरा अब हम शुरुआत करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अब ये बड़ा तूने बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि ये टफ भी है, बहुत ज्यादा टफ है कि इन दोनों का जोड़ 4/3 कैसे आया। ये तो टफ है वास्तव में। 1/3 + 1 जो है ये 4/3 कैसे आया? इसमें 3 एलसीएम ले ले और इसको 1 + 3 लिख दे तो ये 4/3 बन जाता है। यहां इसलिए मैंने यहां पर 4/3 लिखा है। आओ जरा लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ते हैं जरा। ओके, लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जिन इक्वेशंस के अंदर लॉग इन्वॉल्व हो जाता है प्रीडोमिनेंटली, तो उनको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलते हैं बस। आओ जरा, अब इसमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है मैं आपको बताता हूं कि किस चीज का हम ध्यान रखते हैं। बाकी इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर कुछ खास बात नहीं होती, वही क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होती है जो हम 10th क्लास से सॉल्व करते आए। जैसे ये इक्वेशन दे दी, x² + 7 की पावर log x/7 - 2 = 0। अब देखो जरा,
हम लोग सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है उसको लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तुम भी ऐसे ही करना कि बस जो प्रॉपर्टी समझ में आए सॉल्व कर लेना। कैसे? सर ये मुझे समझ में आ रहा है, ये आपने बताया हुआ है, ये 7 की पावर log x बेस 7, ये तो सर x ही बच जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 4, और फिर मैंने कहा कि अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब इसको सॉल्व कर लो। तो मेरे हिसाब से फैक्टर भी बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये फैक्टर भी बन गए। अब यहां से मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी आई, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। जो भी प्रॉपर्टी तुम लगाते हो तुम उससे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद असली कहानी शुरू होती है। अब तुम उस इक्वेशन पर चले जाओ और तुम अपने आप से सवाल करो कि जो मैंने x की वैल्यूज निकाली हैं क्या वो इस इक्वेशन के लिए वैलिड हैं क्या? तो तुमको लगेगा कि सर यहां पर x जो है लॉग के साथ में आया है, x पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतनी बात है ना? तो x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला -2 रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड। सो माई ओनली आंसर विल बी x इक्वल्स टू 1। बस इतना काम करना है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन पर चले जाओ और अपने आप से पूछो कि जो मैंने आंसर निकाले हैं वो वैलिड वैल्यूज तो है। लॉग की किसी टर्म को वो ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए या कुछ और हो जाए कि वो डिफाइंड ही नहीं हो रहा। बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी कुछ खास बात नहीं है, ठीक है ना? तो x इक्वल्स टू 1 इज द वैलिड वैल्यू, x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इज रिजेक्टेड। ओके, बाकी क्वाड्रेटिक बनेगी या क्यूबिक बनेगी वो मैं सॉल्व करना आपको बता दूंगा, उसमें कुछ खास बात नहीं है। आओ जरा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। log बेस 3 की पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू 2 माइनस x इक्वल्स टू 2 माइनस x। अगेन मैं 30 सेकेंड रुकता हूं भाई क्वेश्चन लिखने के बाद में, ये हमारी ऑफलाइन वालों की आदत होती, क्वेश्चन लिख दिया 30 सेकेंड हम रुक जाते हैं सो दैट बच्चे उसको करें। log 3 की पावर x माइनस 8 बेस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस x। तो मुझे लगता है पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में यह आएगा कि सर ये log इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, तो बाय डेफिनेशन 3 की पावर x माइनस 8 विल बी इक्वल्स टू 3 की पावर 2 माइनस x। ये तो सर आपने log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, है ना? ओके, अब तुम्हें थोड़ा, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और गौर से देखो तो तुम्हें नजर आएगा 3 की पावर x छुपा हुआ। कैसे? इसको ऐसे लिख दो, 3 स्क्वायर्ड अपॉन 3 की पावर x। इस पावर को नीचे ले गया तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो गई, तो 3 स्क्वायर तो 9 हो गया ना, तो 9 अपॉन 3 की पावर x। ओके, तो 3 की पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 की पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 8 टाइम 3 की पावर x इक्वल्स टू 9। अब क्वाड्रेटिक दिखने के लिए तो दिख रही है, चाहो तो तुम 3 की पावर x को t मान लो और ये बोल दो कि ये तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। मैंने थोड़े समय के लिए 3 की पावर x को t मान लिया। अब इसके भी फैक्टर नजर आ गए, दिस इज t स्क्वायर्ड माइनस 9t
plus t minus 9 is equals to 0. So t plus 1 and t minus 9 equals to 0. So t plus 1 equals to 0 implies t equals to minus 1, and t minus 9 equals to 0 implies t equals to 9. अब t की जगह मैंने लगा दिया 3 की पावर x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और यहां 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 9. ये दो पॉसिबिलिटी आ गई. अब तुम कहोगे कि ऐसा कोई रियल x होता ही नहीं जो 3 की पावर x को माइनस 1 बना दे. x की जगह कोई भी रियल नंबर लिखो, ये आपके पास में हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर देता है. तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. नो एक्स पॉसिबल. हम रियल की बात कर रहे हैं तो नो एक्स पॉसिबल. हां, यहां पर आप 9 को देख के कहोगे कि इसको मैं 3 स्क्वायर लिख दूं तो x इक्वल्स टू 2 सॉल्यूशन आ जाता है. तुम यहां पर सेटिस्फाई मत हो जाना, तुम चले जाना ऊपर. ऊपर चले जाना कि x बराबर 2 कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है ना. यहां पर x को 2 रखता हूं तो ठीक है भाई, ये 9 माइनस 8 एक पॉजिटिव नंबर बनता है. बस इतना देखना है. तो ओनली आंसर इज x इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट करो. log 9 माइनस 2 रेज टू x ओवर, ये बेस कितना है 2 है, ओवर x माइनस 3 इक्वल्स टू 1. जब इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि 3 की पावर x माइनस 1 कहां बनता है. अभी नहीं. 3 की पावर x माइनस 1 कहां बनता है इमेजिनरी नंबर में जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बनता भी है या नहीं बनता है. इक्वल्स टू, अच्छा ये हट गया क्या, इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है. हाँ, इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ, वो मिट गया होगा. इक्वल्स टू 1 हो सकता है मैंने लिखा भी ना हो. तो log 9 माइनस 2 रेज टू x अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 1. अब तुम सब लोगों ने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन तुमने बैक चेक नहीं किया है ना. आंसर निकालना इज 50% वर्क, और ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जाकर देखना कि ये जो मैंने आंसर निकाला है ये सही है या नहीं है, वो 100% वर्क को कंप्लीट करता है. हाँ, अब सही आंसर आने लग गए. तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम क्या कहोगे कि सर मैं एक काम करता हूं, x माइनस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो आपने यूं लिखा log बेस 2 9 माइनस 2 रेज टू x इक्वल्स टू, इस x माइनस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया. अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही तुमने इस log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. 9 माइनस 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस 3. तुम्हें छुपा हुआ 2 की पावर x नजर आ गया, और तुमने कहा कि ये तो 2 की पावर x अपॉन 2 क्यूब लिखा हुआ है, और 2 क्यूब 8 होता है, तो आपने 2 की पावर x अपॉन 8 लिख दिया. 9 माइनस 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x अपॉन 8. 8 मल्टीप्लाई करो तो इट इज 8 9 जा 72 माइनस 8 टाइम 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x. ये बन गया.
8 टाइम 2 रेज टू एक्स उधर भेजा तो वो 9 टाइम 2 रेज टू एक्स हो गया, इक्वल्स टू 72 है। तो 9 8 जा 72, तो 2 रेज टू एक्स आ गया 8, और 8 को आपने लिख दिया 2 क्यूब। बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अब तुमने कहा कि भाई मैंने तो सॉल्व किया और मेरा आंसर x इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, x बराबर 3 आ गया। अब तुम गए इस आंसर को लेके सवाल के अंदर, और तुमको यह नजर आ गया कि सर प्रॉब्लम हो गई, यहां पर अगर x बराबर 3 रखता हूं तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, तो देयरफॉर जो आया वो भी रिजेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ? कोई सॉल्यूशन ही नहीं है भाई इसका, नो सॉल्यूशन, कोई रियल एक्स अवेलेबल नहीं है। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यहां पर जीरो, डिनोमिनेटर में 0 आ गया सर, वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंफिनिटी इज नॉट एन आंसर ना। सेट की लैंग्वेज में बोलते हैं तो 5 हो गया। नेक्स्ट, log 4। इस बार मैंने बेस बनाया है x माइनस 1 को, इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2। तो सबसे पहला थॉट तो यही होगा कि आप बेस को सेम कर दीजिए, बेस को सेम बना दीजिए। अब बेस को सेम कैसे करें? सर बेस को 2 में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहला थॉट ये आया कि सर एक काम करो, इसको बेस को 2 में कन्वर्ट करो। कैसे करूं? आप इसको इसको 4 को 2 स्क्वायर लिख दो, इसको तो 2 स्क्वायर रीड करो सर, 2 स्क्वायर, यहां स्क्वायर यहां लगाने के बजाय सर यहां लगा दो, एक ही बात है। तो ट्वाइस ऑफ लॉग 2 बेस x माइनस 1 हो गया। अब तुम कहोगे कि इसको मैं बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना जानता हूं, तो इट विल बी 2, अब डिनोमिनेटर में आप ले गए तो ये बन गया log x माइनस 1 बेस 2, log x माइनस 1 बेस 2, ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2। तो थोड़े समय के लिए सही आप इसको t मान लो, से दिस इज इक्वल्स टू t, सो ये बन गया 2 बाई टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी, 2 बाई टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मैं ये लिख दूं, देखना जरा, टी स्क्वायर प्लस टी इक्वल्स टू 2 को माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। इतना समझ तो जानते होगे ना, क्वाड्रेटिक को थोड़ा मैनिपुलेट करना जानते होंगे। नाउ फैक्टर बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। सो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज t माइनस 1 एंड t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो t पर तो मैं सॉल्व कर पाया, t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू माइनस 2 आ गए, सो t इज इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू माइनस 2। अब मेरा t क्या था?
ये था log x माइनस वन बेस 2 इक्वल्स टू 1। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x माइनस वन लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 ओनली। सो एक तो आंसर मेरा बना x इज इक्वल्स टू 3। अभी चेक करूंगा, और इधर गया तो ये बनाया इसने log x माइनस वन बेस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो x माइनस वन इज 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 2 इज 1/4। सो x इज इक्वल्स टू 5/4। ये दो आंसर दे रहा है। x इज इक्वल्स टू 5/4। अब मैं देख लेता हूं कि 5/4 कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या। मैं यहां पर गया, मैंने कहा कि 5/4 रखने से ये पॉजिटिव आ रहा है, मुझे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं यहां गया, पॉजिटिव तो आ ही रहा था, एक बार और देख लेते हैं कहीं 1 तो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, 5/4 रखने से 1 नहीं बन रहा, ये भी करेक्ट है। ठीक है ना। तो दोनों वैलिड है भाई, दोनों में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आई। बोथ एक्सेप्टेड, 5/4 एज वेल एज 3। नॉन वैल्यू को, नॉन बेस को बनाओगे तो बेनिफिशियल होगा। कोई अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेगा तो कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस को x माइनस वन बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तुमको प्रिलिप्को में से काफी कुछ होमवर्क में मिल जाएगा। तुम लोगरिथमिक इक्वेशन करना सीख जाओगे। x प्लस वन की पावर log x प्लस वन बेस 10 इक्वल्स टू 100 टाइम x प्लस वन, 100 टाइम x प्लस वन। आंसर क्या है ये बताओ यार। दो आंसर है, तीन आंसर है, ये तो पता बाद में लगेगा कि हाँ आंसर क्या है। डीपीपी कैरियरविल की ऐप पे नोट सेक्शन में शायद मिल जाता है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, दोनों पे भी मिल जाएगा। हिंट सुनो जरा, जब भी कभी तुम्हें अननोन की पावर अननोन नजर आए ना, अननोन की पावर अननोन, जैसे इसके अंदर एक्स अननोन है, पावर में भी एक्स है, अननोन की पावर अननोन नजर आए, टेक लॉग। ऑन बोथ साइड्स, इसको हमेशा ध्यान रखना। अननोन की पावर अननोन हो तो दोनों तरफ लॉग ले लेना, बस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर लॉग उसी बेस पे लेना जो उसने यूज किया है। अगर कोई लॉग का टर्म यूज हुआ है और उसका बेस जो है वही बेस तुम ले लेना। अगर उसने लॉग की टर्म यूज नहीं की है ना, तो तुम्हारी मन हो वो बेस ले लेना। जैसे अपन ने आज डीपीपी वन के अंदर एक्स की पावर रूट एक्स वाला सवाल सॉल्व भी किया था, तो मैंने बेस 10 लेके कर दिया था। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। एक बार समझ लो इस सवाल को, पहली बार आप ये सवाल देख रहे हो, मैंने बेस 10 पे दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो दिस इज एक्स प्लस वन की पावर लॉग एक्स प्लस वन बेस 10, ओके, इक्वल्स टू, ये पूरा ऐसे है,
इक्वल्स टू log बेस 10 100 टाइम x प्लस 1। तो दोनों तरफ बेस 10 के ऊपर मैंने log लिया है, जिसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब तुम कहोगे कि सर ये तो प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसके को बाहर लिखिए। तो बाहर लिख देते हैं। तो log x प्लस 1 बेस 10 ये बाहर आ गया, इनटू बचा क्या सर, यही बच गया वापस भी। log x प्लस 1 बेस 10 ये बच गया, ये बाहर आ गया, दोनों सेम है। और यहां पर तुमको प्रॉपर्टी 1 नजर आएगी कि प्रॉपर्टी 1 से आप इसको लिख सकते हैं log 100 बेस 10। log 100 बेस 10 तो 2 हो गया, प्लस log x प्लस 1 बेस 10। log x प्लस 1 बेस 10, ये 2 समझ में आ गया होगा। मैंने log 100 बेस 10 को 2 लिखा है, प्लस log x प्लस 1 बेस 10, ये है। ओके, तो अब तुमको इसके अंदर छुपी हुई क्वाड्रेटिक समझ में आ गई होगी कि सर ये तो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर आ गया वापस, तो आप तो इसको टी मान लीजिए वापस। तो इसको मैंने टी मान लिया, तो ये हो गया टी स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आओ, माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाते, तो दिस कम्स आउट टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो t के अंदर क्वाड्रेटिक इजीली सॉल्व हो गई। तो ये क्या बन गया देखो, t इक्वल्स टू माइनस 1। तो एक तो t में बनी क्वाड्रेटिक का आंसर आया t इक्वल्स टू माइनस 1, और एक है t इक्वल्स टू 2। मैं तो x में आंसर देना चाहता हूं, तो log x प्लस 1 बेस 10 माइनस 1। तो ये बना log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 1। जरा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 विच इज 1 बाई 10। सो x इज 1 को उधर ले जा, तो 1 बाई 10 माइनस 1 इज माइनस 9 बाई 10। अभी तो मैं निकाल के रख रहा हूं, चेक कर लूंगा कि ऊपर परेशानी तो नहीं हो रही। और यहां से ये तो बहुत इजी है, log x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। सो x प्लस 1 इज 10 स्क्वायर, दैट इज 100। सो x इज इक्वल्स टू 99। ओके, अब 99 एंड माइनस 9 बाई 10 ये दो आंसर बनते हैं, लेकिन अभी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक मैं ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जाके ये देख नहीं लेता कि ये वैलिड हैं क्या। कैसे देखो, x बराबर 99, सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 99 तो दिख रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। माइनस 9 बाई 10, सर माइनस 9 बाई 10 यहां से रखने से ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और x प्लस 1 ये पॉजिटिव है सर। तो दोनों के दोनों एक्सेप्ट हो गए, किसी ने भी लॉग को इनवैलिडेट नहीं किया, मतलब डेफिनेशन को क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन से डेविएट नहीं किया। बोथ एक्सेप्टेड, दोनों आंसर है, 99 भी एज वेल एज माइनस 9 बाई 10 भी। ठीक है, तो मैंने जो बताया है इसको ध्यान रखना। वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी तुमको नजर आती है ना, तो तुम बिना सोचे हुए ये समझ लेना कि मुझे दोनों तरफ लॉग लेना है। ओके, दोनों तरफ लॉग लेना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल जहां नजर आए वहां शुरू हो जाओ कि भाई अननोन, अननोन वेरिएबल मतलब अननोन, अननोन की पावर अननोन मतलब दोनों तरफ लॉग लेना है, और कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक इट इज 6th। 3 की पावर, एक मिनट, यस ये सही रहेगा, log स्क्वायर्ड x बेस 3 प्लस x की पावर log x बेस 3 इक्वल्स टू 162।
मैथ्स की क्लास बहुत जल्दी खत्म होती है तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा मैथ्स के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मुझे तो पूरा दिन निकल जाता है और मुझे लगता है कि मैं, मतलब कितनी जल्दी दिन निकल गया, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते कितनी जल्दी दिन निकल गया। ये इंटरेस्ट की बातें हैं। तुमको मजा आता है, तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ाना, या तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ना, तुम पढ़ते जाते हो, टीचर पढ़ाता रहता है। मुझे बताओ जरा, इसके अंदर क्या थॉट छुपा हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं कि थॉट क्या है यार, कैसे शुरू करूंगा मैं, कौन सा थॉट है, क्या दिखाई दे रहा है मुझको, क्या थॉट छुपा हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सर स्क्वायर की टर्म को थोड़ा गौर से देखो, देखो उसने पकड़ लिया इसको, उसने कहा कि सर स्क्वायर की टर्म को थोड़ा गौर से देखो आप, आपको 3 की पावर लॉग बेस 3 पर नजर आ रहा है, थोड़ा इसके ऊपर विचार करते हैं, जरा इसको थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर, है ना। तो उसने बात क्या की, उसने कहा कि सर देखो इसको आप यूं लिख दीजिए, लॉग एक्स बेस 3। ओके, ये इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि log स्क्वायर्ड x बेस 3, इसका मतलब तो यही है ना कि log x बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस 3। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो उसी तरीके से log स्क्वायर्ड x बेस 3 इज log x बेस 3 इंटू log x बेस 3। ओके, तो अगर मैं ये समझ गया तो मैं कह सकता हूं ना कि फिर तो log x बेस 3 को इसकी पावर बना के भी लिखा जा सकता है कि ये log x बेस 3 हो गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब स्क्वायर टर्म मिल जाएगी। ऐसा क्यों लिखा, बच्चे जानते हैं कि सर ये देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे कुछ नहीं करूंगा मैं, x log x बेस 3 इक्वल्स टू 162। तो यहां पर x बना दिया, तो ये भी x की पावर log x बेस 3 हो गया, x की पावर log x बेस 3 प्लस ये तो x की पावर log x बेस 3 है ही, शुरू से यही चला आ रहा है, तो इट इज 162। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल्स टू 162। तो काट देते हैं इसको, तो 81 आ गया। अब तुम्हारे पास में x की पावर log x बेस 3, अननोन की पावर अननोन आ गई। अब तुम्हारा वो आइडिया स्ट्राइक कर जाएगा कि सर आपने बताया था अननोन की पावर अननोन हो तो दोनों तरफ log ले लिया करो, है ना। तुम यहां तक पहुंच गए, x की पावर log x बेस 3 इक्वल्स टू 81 तक, यहां तक तुम आ गए हो। अब तुमने कहा कि log ले लो, तो फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि log किस बेस पे लोगे, तो तीसरा बोलता है बेस 3 पर ले लो। तो log बेस 3 x की पावर log x बेस 3 इक्वल्स टू log 81 बेस 3। अब आ गई प्रॉपर्टी थर्ड, log x बेस 3 को नीचे लेके आओ, पावर को नीचे लेके आओ, log x बेस 3 नीचे आ गया पावर, बच क्या गया सर, बच भी log x बेस 3 ही गया, पिछले वाले सवाल की तरह। और सर log 81 बेस 3, सर ये हम जानते हैं 4 होता है, ये तो 4 हो गया, है ना। तो अब क्या आ गया कि सर ये तो टी स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, तो log x बेस 3 की दो वैल्यूज हो गई, log x बेस 3 की दो वैल्यूज हो गई, या तो -2 और या फिर 2। log x बेस 3 इज -2 और 2। ठीक है, अब x इज, अब पहली पॉसिबिलिटी देती क्या है, x इक्वल्स टू 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 इज 1/3 स्क्वायर, 1/9 दे रही है सर। अभी देखते हैं भाई, अगर सही होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। यहां क्या दे रहा है, x इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, सर ये तो 9 दे रहा है। चलो चलते हैं ऊपर सवाल के अंदर, सवाल में x पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 एंड 1/9 दे बोथ आर एक्सेप्टेड आंसर्स,
तो मैं अब आपको बच्चों बता देता हूं प्रिलिप्को के अंदर करना क्या है। जिन बच्चों ने प्रिलिप्को ले ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं ली तो वो ले लो, काम की किताब है। देखो यहां पर आप प्रिलिप्को के अंदर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां गया, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ। मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि कहां से कहां तक करने एग्जैक्टली प्रिलिप्को के अंदर कहां से कहां तक करने हैं। वो शायद वन सेक्शन 1.8 है, क्या है, आई कन्वे इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल जो है वो इस नाम से है, पीजे सर कोटा, इस नाम से आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, फिर आपसे परसों फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, थैंक यू।